रिटर्न अप। रिटर्न अप क्या हुआ? क्या हुआ रिटर्न अप का मतलब? मारा, उसको मार पड़ी है ना, क्योंकि उसने क्या किया होता है, ड्रंक था, उसने दारू पी रखी थी। स्कूल बस, अब देखो स्कूल के बच्चे लेके जा रहा है और वो दारू पी के चला रहा है, ठीक है, तो उसको लोगों ने मारा। फिर क्या किया उसको? फिर हैंडेड ओवर टू कॉप्स, क्या मतलब? पुलिस के हवाले कर, पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है। फिर आगे पढ़ो। was about to क्रैश into wall, ठीक है। लोकल्स मतलब जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या कहा, वो क्या करने वाला था? वो गाड़ी दीवार में ठोक रहे हो। क्रैश होता है किसी चीज़ को हिट करना, ठीक है, क्रैश। जैसे आप आंखें बंद करके चलोगे तो दीवार में सर लगेगा तो क्रैश हो जाएगा, तो आपका सर क्रैश्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। चलो आगे। लुधियाना, ये लुधियाना की खबर है। जब सिटी का नाम लिखा होता है ना तो बताते हैं कि खबर कहाँ की है, कौन से शहर की खबर है, ठीक है। ये कौन सी शहर की खबर है? लुधियाना, ठीक है। क्या लिख रहा है? 3 days after an 8 years old student died and 5 others suffered injuries in a school van accident on Raikot road near जगरांव, ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले 3 days after, तो 3 दिन के बाद, आफ्टर एन 8-year-old स्टूडेंट डाइड, 3 दिन पहले एक 8 साल का बच्चा की डेथ हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ, स्कूल पढ़ने जा रहा था बस में, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। फिर अनदर स्कूल बस, एक और स्कूल बस, अनदर स्कूल बस नैरोली, मतलब बहुत ही करीबी से, बहुत ही मुश्किल से escape मतलब बच गई, escaped an accident, ठीक है। आगे the bus driver was allegedly क्या होता है? जो हमें लगता है कि उसने ऐसा किया है, ठीक है। allegedly उसके खिलाफ एलिगेशन है कि उसने ऐसा किया। हाँ, मान लो किसी ने चोरी की है, हमें नहीं पता किसने की है, पर हमें लगता है कि एक कुछ सोनू नाम का बंदा उसने की है, तो हम कहेंगे अलेज है, अलेजेडली सोनू ने किया, उसने असल में किया नहीं पता, वो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, पुलिस पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा असल में उसने की है या नहीं की। अलेज हमें लगेगा कि उसने की है, हमें शक होगा ना, तो हम उसके खिलाफ कहेंगे कि उसने, हमें लगता है कि उसने की हो सकती है, तो उसको अलेज बोलते हैं। allegedly found drunk and up by villagers, तो गांव के लोगों ने उसको, जो बस ड्राइवर था वो allegedly found drunk, वो उनके कहने के हिसाब से शराब पी के बैठा होता है, ड्रंक था, नशे में था, और विलेजर ने उसको क्या किया? मारा। कितना मारा ये तो नहीं हमने देखा, हमें नहीं पता, इस पर लिखा भी नहीं हुआ, ठीक है। The bus was making rounds to pick children up for school on Friday morning. आगे क्या लिखा है? क्या नाम है? सिकंदर सिंह, the bus driver from बरसाल village first picked up 2 children from the house of conductor. उसने 2 बच्चे पहले कहाँ से उठाए? किसके घर से? कंडक्टर के घर से। फिर उसने क्या किया? मलकीत सिंह ऑफ बुजगर विलेज, ठीक है। उसका कंडक्टर का क्या नाम था? मलकीत सिंह, विलेज का नाम था बुजगर विलेज। द बस देन प्रोसीडेड ऑन इट्स जर्नी विद द कंडक्टर ऑन बोर्ड। अब कंडक्टर भी बस में बैठ गया, ठीक है। ऑन बोर्ड होता है जब उस चीज़ के ऊपर हम भी चले जाते हैं, ऑन बोर्ड हो गए, ठीक है।
फिर क्या हुआ? Sources said that the vehicle vehicle was not being driven properly, मतलब ठीक से चला नहीं रहा था, ठीक है। फिर विलेजर्स ने क्या किया? विलेजर्स सॉ, उन्होंने देखा द बस heading towards the wall of a house and managed to get it stopped in the nick of time, मतलब जस्ट उससे पहले कि वो दीवार पे टकराती, उससे पहले उसको रोकने में कामयाब हो गए। जो विलेजर्स थे, गांव थे, जैसे उन्होंने देखा कि ये बस जो है अब टकराएगी दीवार पे, तो उन्होंने सावधानी बरत के उसको किसी तरीके से रोक लिया, नहीं तो बच क्रैश कर जाती, टक्कर मार जाती, कितने बच्चे को नुकसान हो सकता था, उसको बचाव के लिए रोक लिया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टरवर्ड्स दे गोट स्टूडेंट्स सिटिंग इनसाइड द व्हीकल टू कम आउट, उन्होंने बच्चों को क्या कहा? बाहर आ जाओ, एंड कोट द ड्राइवर को पकड़ लिया। सोर्सेज सेड दैट locals found that the driver was drunk and thrashed him. Thrashed फिर वो होता है मारना, उसको क्यों मारा? thrashed. A few village residents said that the driver admitted to having consumed alcohol on Thursday night and then taken the leftover liquor early in the morning. उसने रात को दारू पी थी, जो बची हुई थी उसको क्या किया? सुबह पी लिया। सुबह पीनी चाहिए दारू? तो रात को क्यों पीनी चाहिए? रात को भी नहीं पीनी चाहिए। रात को भी नहीं पीनी चाहिए? अच्छा, कब पीनी चाहिए फिर? पीना ही नहीं पीना चाहिए। हैं? नहीं पीना चाहिए। जो बनाने वाले वो क्यों बना रहे हैं? तो पीने के लिए बना रहे हैं, फायदा के लिए। अपने फायदे के लिए। तो सरकार बैन नहीं करती। सरकार को चाहिए अगर लिकर पीना गलत है तो बैन कर दे। बैन क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि सरकार को इससे बहुत टैक्स का पैसा मिलता है। जो दारू है उसके ऊपर टैक्स का पैसा सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, जो स्मगलर होते हैं, जो चोर राजनेता हैं, वो भी दारू के धंधे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पैसा कमाई मिलता है। नकली दारू बना के बेचते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नकली दारू पीने से 100 लोग मर गए। ये सारे काम गलत काम करते हैं, इसलिए इसको बैन नहीं करते, ठीक है। चलो, फिर क्या हुआ? लेटर, उसके बाद ही वेंट टू बुलगर विलेज टू पिक स्टूडेंट्स अप फॉर स्कूल। फिर वो उसके बाद दारू पीने के बाद स्कूल के बच्चे उठाने के लिए बुजगर विलेज चला गया। Another bus came to the spot to take the students to school while village residents informed the police. तो एक और बस आई जो उन बच्चों को जो उस बस में से उतार दिए थे ना, क्योंकि उसने ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, तो उस बस से बच्चों को उतार लिया। तो एक और बस को बुलाया गया, वो बच्चों को कहाँ लेगी? स्कूल, ठीक है। टीम फ्रॉम सदर जगरांव पुलिस स्टेशन रीच्ड द स्पॉट एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा ना, पहले हम एलिगेशन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, पर इल्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि उसी ने ही गलत किया हो। तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करेगी, जानने के लिए कि वाकई ही अपराध उसने किया भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम किसी के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम लगा दें और कहेंगे इसी ने किया होगा, और उसने ना किया हो, फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए ना। तो हमें पता करना पड़ेगा कि किसी ने जुर्म एक्चुअल में किया भी है कि नहीं किया। तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करेगी, ठीक है। स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। SHO सदर जगरांव पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह said that they took the driver of the vehicle which belonged to Blossom Convent School at Lillan मेघ सिंह ऑन सिद्धवा बेट रोड इनटू कस्टडी। उसको ड्राइवर को उन्होंने कस्टडी में ले लिया, अपने पकड़ लिया, उसको कस्टडी में ले लिया। एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम फॉर ड्राइविंग इन अ नेग्लिजेंट मैनर। केस वाज आल्सो फाइल्ड अगेंस्ट द स्कूल प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ भी केस फाइल कर दिया। SHO said there were few students in the bus at 7:10 AM। कितने का टाइम था सुबह का? 7:10 का।
when the incident took place, जब वो वारदात हुई. Meanwhile, Kamaljeet Singh, a social activist from Jagraon, said that since most private schools run buses on contract basis, ठेके पे चलता है, स्कूल की बसें नहीं हैं, वो क्या कहते हैं, ठेके पे लेते हैं बसें. Many ignore their duty of ensuring safety. तो वो जो उनकी ड्यूटी है ये देखना कि सब लोग सुरक्षा से चलें, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. He urged authorities concerned to ensure that schools followed norms and conduct frequent checks. वो जो सरकार के बनाए हुए नियम है उसकी पालन स्कूल करे और रेगुलर चेक करे कि जो उनके ड्राइवर हैं वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. करना चाहिए कि नहीं ये बात, है ना. ऑन May 15 लास्ट ईयर, 15 मई लास्ट ईयर, पिछले साल 58 पर्सन्स इंक्लूडिंग 48 स्टूडेंट्स, 58 लोग, उसमें से 48 का से स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन अ कोलिजन बिटवीन अ पंजाब रोडवेज बस एंड अ स्कूल वैन ऑन जगरांव मोगा रोड. तो पिछले साल भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें 48 बच्चों को इंजरीज हो गई, चोटें लगी थी. ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि सड़क पे चलना, सड़क के नियम को फॉलो करना, है कि नहीं. तो इसलिए ये जो खबरें हैं ये जानने के लिए कि स्कूल के अंदर जब ड्राइवर बस चलाते हैं उनको नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. और अथॉरिटीज़ को तब नहीं जागना चाहिए जब वारदात हो जाए, जब एक्सीडेंट हो जाए. अथॉरिटीज़ को, पुलिस को रेगुलर चेक करना चाहिए, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि जब एक्सीडेंट हो जाए फिर थोड़े दिनों के लिए वो सतर्क हो जाए, बसें चेक करने लग जाए और उसके बाद सो जाए. तो इसकी बिना एक्सीडेंट के भी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, है ना. तो जब जी लोगों को जब समझ होगी, लोगों को पता होगा समाज के कि एक्सीडेंट के कारण क्या हैं, तो लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तो पुलिस भी काम नहीं करती, राजनेता भी नहीं करते, पुलिस भी काम नहीं करती. तो शिक्षा कितनी जरूरी है लोगों के लिए. तो हर नागरिक के लिए शिक्षा सबसे पहले अनिवार्य और जरूरी है. ठीक है, अब समझ गए इसको, आर्टिकल को. अब ध्यान से इसको घर जाके फिर से पढ़ना आपने. ठीक है, और ये जो वीडियो हमने बनाया है इसको बार बार देखना है ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या इसके ऊपर चर्चा की थी, क्या डिस्कस किया था. ठीक है, सारे अपने अपने वीडियोस जरूर देखा करो, आप ही के वीडियोस हैं ज़्यादातर. ठीक है.